एक्सरसाइज 5.1 नेक्स्ट वीडियो में हो चुका था। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2। चैप्टर नंबर 5 है, पांचवा पार्ट है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और यनवा पद एन है। एक सारणी दी गई है, उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 5 पार्ट दिए हैं, टोटल कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें कुछ मिसिंग वर्ड हैं, उसी को पता करना है। जैसे दिया गया है ए की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए की वैल्यू दी गई है। एक ग्रो चार्ट बना है, उसमें ए की वैल्यू 7 दी गई है, ए की वैल्यू 7 है। और डी की वैल्यू दी गई है, डी का मान दिया गया है 3 दिया गया है। एन की वैल्यू 8 है। ए एन की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ए एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है। इन सब में मुझे पता करना है। ए क्या होता है? प्रथम पद। डी सार्वंतर। एन पदों की संख्या। ए एन यनवा पद। इसमें मुझे ए की वैल्यू 7 दी गई है, डी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 8 है और ए एन की वैल्यू 20। इसकी वैल्यू नहीं पता है मुझे, यही तो वैल्यू पता करना है मुझे। अब एक फार्मूला पता होगा, यनवा पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है। क्या है? ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला हो गया। यनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन nth टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। ए एन की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो ए एन ही रखेंगे, ए एन एज इट इज रखते हैं। और ए की वैल्यू कितना है मेरे पास? ए की वैल्यू 7 है तो 7 रखेंगे प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू कितना है? एन की वैल्यू 8 दी गई है तो एन की वैल्यू क्या है? 8 है, नेगेटिव का 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी होगा। ए एन इक्वल होगा 7 और 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा? 7 ही आएगा। और d की वैल्यू 3 है तो d की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए एन इक्वल 7 प्लस 7 3 जा 21 हो जाएगा। 21 में हम 7 ऐड कर देंगे तो ए एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। और ये जो ए एन है तो एन की वैल्यू कितना दिया गया है? 8 दिया गया है तो ए 8 की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई। ए एन की जगह क्या है? 8 है तो ए 8 इक्वल कितना हो गया? 28 हो गया। तो जहाँ खाली स्थान है वहाँ पे क्या भरेंगे हम? 28 लिखेंगे। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है नेगेटिव का 18। डी की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। डी की वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। डी की वैल्यू मुझे नहीं पता है। ए हो गया, डी हो गया। एन की वैल्यू मुझे पता है तो एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू मुझे 10 है। और ए एन की वैल्यू क्या है? तो ए एन की वैल्यू क्या है? 0 है। ए एन की वैल्यू क्या है? 0 है। ए की वैल्यू नेगेटिव का 18, डी की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू क्या है? 0 है। फार्मूला वही लगाएंगे, यनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना है? एन की वैल्यू दिया गया है 10 तो ए 10 रखेंगे। सॉरी, ए 10 की वैल्यू तो दिया गया है मुझे ना। ए 10 की वैल्यू क्या है? 0 है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 0 लिखेंगे। 0 इक्वल ए की वैल्यू नेगेटिव का 18 तो नेगेटिव का 18 प्लस
n की वैल्यू 10 है तो n 10 नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है नहीं पता है तो डी ही रख देंगे। इंटू चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे, सेम ही है। अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव में है उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में 18 हो जाएगा इक्वल 10 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 हो जाएगा और 9 का d में मल्टीप्लाई हो गया तो 9d हो गया। इसको हम काट भी सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 तो 2 इक्वल क्या आ गया हमारा d आ गया, मीन्स d इक्वल कितना आया 2 आया। d की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई, यही मुझे पता करना था, ये भी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो गया और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में दिया क्या गया है, ए की वैल्यू मिसिंग है, ए की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। डी की वैल्यू नेगेटिव का 3 दी गई है, डी की वैल्यू क्या है नेगेटिव का 3 है। n की वैल्यू 18, n की वैल्यू 18 है। an की वैल्यू नेगेटिव का 5 है, an की वैल्यू क्या है नेगेटिव का 5 है। a की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू नेगेटिव का 3, n की वैल्यू 18 और an की वैल्यू नेगेटिव का 5 है। इसको सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन फार्मूला लिखेंगे, सेम फार्मूला लिखेंगे। an यनवा पद ही ज्ञात करना है मुझे। an इक्वल मैं क्या करूँगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं करता क्या हूँ, जो जो वैल्यू पता है मुझे इसमें हम रख देंगे, जो वैल्यू नहीं है वो आ जाएगी। an की वैल्यू मुझे पता है, हाँ पता है नेगेटिव का 5 है इक्वल a की वैल्यू फाइंड करना है तो a ही रखेंगे प्लस n की वैल्यू क्या है 18 है, नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है नेगेटिव का 3 है। अब यहाँ हम नेगेटिव का 5 रखेंगे इक्वल a प्लस 18 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 17 हो जाएगा, 17 और मल्टीप्लाई क्या करूँगा नेगेटिव का 3 करूँगा। यहाँ पे नेगेटिव का 5 इक्वल होगा a और ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या होगा नेगेटिव होगा। 18 3 जा 54 हो गया। अब देखेंगे कि ये क्या है a पॉजिटिव में है उस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव में a हो जाएगा इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 54 और ये पॉजिटिव में है इस साइड आएगा तो नेगेटिव में है इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 कहीं दिया गया है जो कि an की वैल्यू दिया गया है। इसमें करेंगे क्या, जो 18 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आएगा और 17 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा, यहाँ पे 51 रहेगा। अब 51 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव का a तो रहेगा ही और इसमें से 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेगेटिव का 46 आएगी और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 46 हो जाएगी। मुझे a की वैल्यू फाइंड हो गई, यही पता करना था। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में दिया क्या गया है, फोर्थ पार्ट में दिया गया है a की वैल्यू नेगेटिव का 18.9, a की वैल्यू है नेगेटिव का 18.9, d की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है 2.5, a हो गया d हो गया। n की वैल्यू मुझे पता करना है, n की वैल्यू नहीं पता है और an की वैल्यू जो दी गई है, an का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 3.6।
ए की वैल्यू 18.9, डी की वैल्यू 2.5, ए एन की वैल्यू तो मुझे पता ही करना है, ए एन की वैल्यू 3.6। ठीक है, मैं फार्मूला लगाऊंगा ए एन इक्वल यनवा पद ज्ञात करने के लिए ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू तो मुझे पता है 3.6 हो जाएगा, इक्वल ए की वैल्यू कितना है, नेगेटिव का 18.9 है, और प्लस अब एन की वैल्यू तो फाइंड ही करना है, तो प्लस में एन नेगेटिव का 1 और डी की वैल्यू मुझे फाइंड है 2.5। अब देखेंगे कि 3.6 है और ये पॉजिटिव नेगेटिव में है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो हो जाएगा 18.9 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, प्लस 2.5 एन हो जाएगा और नेगेटिव का 2.5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। इक्वल क्यों लगेगा, क्योंकि देखो ये यहाँ इक्वल लगा हुआ है ना, तो इसको उधर भेज दिए तो नेगेटिव में था पॉजिटिव में, यहाँ इक्वल एज इट इज है, जैसे तो उतरा था यहाँ उतार लिए, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया ये आया, और 2.5 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2.5 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 22.5 आएगा, और ये क्या है, नेगेटिव में है, इस साइड आएगा तो ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा 2.5, इक्वल क्या हो जाएगा 2.5 एन हो जाएगा। इसको भी ऐड कर लेता हूँ तो 5 5 10 का 0 हो जाएगा, 1 कैरी 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, पॉइंट डेसिमल यहाँ पे लगेगा, इक्वल क्या हो जाएगा 2.5 एन हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 2.5 10 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 10 टाइम्स गया, क्योंकि इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25 आएगा, तो 10 इक्वल कितना आ गया, एन आ गया, तो एन इक्वल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट भी खत्म होता है। अब आते हैं 5th पार्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है, 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में दिया क्या है, ए की वैल्यू पता है मुझे, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3.5, ए की वैल्यू 3.5 दिया गया है, डी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू क्या है 0, और एन की वैल्यू जो दिया गया है वो दिया गया है 105। तो ए एन की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ए एन की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। मैं फार्मूला लगाऊंगा, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू तो पता ही करना है, ए की वैल्यू कितना है 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितना है 105, नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 0 है। इसके आगे देखेंगे तो ए एन इक्वल होगा 3.5, एन की प्लेस पे क्या हो जाएगा 105, ए 105 इक्वल हो जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 104 आएगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से करेंगे, मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो होगा क्या, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या आएगा 0 ही आएगा। तो 3.5 बचेगा, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, तो ए 105 की वैल्यू भी क्या होगी 3.5 होगी। ये होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरह सॉल्व करता हूँ इस बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शनल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक सही है। बोला गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मिस्टर सॉल्व करना है क्वेश्चन। दिया क्या गया है, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है एपी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिया गया है 10, 7,
कामा 4 डॉट 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 करके दिया गया है 30वां पद का 30वां पद है। अब कौन सा है ऑप्शन दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, जो प्रथम पद होता है उसको ए बोलते हैं। तो प्रथम पद कितना है, सबसे पहले कितना लिखा है 10 लिखा है, तो प्रथम पद तो मुझे पता हो गया कि ए कितना है, ए की वैल्यू 10 है। अब मुझे क्या पता करना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने का फार्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 कितना दिया गया है 7 और नेगेटिव को करके a1 कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब d अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आएगा। सिंबल क्या होगा बड़े वाले नंबर का, तो नेगेटिव का 3 आ गया। अब मुझे d की वैल्यू भी पता हो गई। अब d की वैल्यू भी पता हो गई, अब क्या निकालेंगे, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n नंबर ऑफ टर्म्स कितना 30वां पद पता करना है ना, नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, n की वैल्यू 30 हो गई। अब मुझे निकालना क्या है a30 निकालना, 30वां पद a30 मुझे ज्ञात करना है, फाइंड करना है। फार्मूला लगाएंगे, n वां पद के लिए फार्मूला होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू कितनी, a n की वैल्यू तो फाइंड ही करना है, a n की वैल्यू कितनी है 30 है, तो a30 इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 30, 30 में से क्या करेंगे 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इंटू डी कर देंगे, d की वैल्यू कितना है नेगेटिव का 3 है। करेंगे क्या, a30 लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 29, 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंटू क्या होगा नेगेटिव का 3 होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a30 इक्वल 10 और पॉजिटिव है नेगेटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब 87 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 77 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव का। तो a30 की वैल्यू मुझे पता हो गई, a30 की वैल्यू कितना है 77 है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 पार्ट दिए गए थे, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्वेश्चन दिया गया है, सेम टू सेम इसी तरह का है। AP दिया गया समांतर श्रेणी, AP दिया गया नेगेटिव का 3 कॉमा नेगेटिव का 1/2 कॉमा 2 फिर डॉट 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 करके बोला गया है 11वां पद, 11वां पद 11th टर्म पता करना है, 11वां पद है। अब कौन सा है पता करो। तो A सबसे पहले कितना लिखा है A, स्टार्टिंग में कितना लिखा है नेगेटिव का 3, तो A क्या होगा प्रथम पद होगा, फर्स्ट टर्म में A हो गया। अच्छा D निकालेंगे, तो D निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितना है 1/2 है। अब माइनस A1 कर दोगे तो -2 मिल जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, बाई 1 कर देते हैं। तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव का 1 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 5/2 आएगा, वो भी नेगेटिव का, नेगेटिव का नहीं पॉजिटिव का आएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 आ गई। अब n की वैल्यू तो मुझे फाइंड ही करना है, तो फार्मूला लगाएंगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू a11 तो पता ही करना है, तो a11 a की वैल्यू कितना है नेगेटिव का 3 है, प्लस n की वैल्यू 11 नेगेटिव का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। यहाँ लिखेंगे a11 इक्वल क्या लिखेंगे नेगेटिव का 3 और यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 5 2 5 जा 10 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो गया। तो नेगेटिव का 3 और प्लस कितना हो जाएगा 25 इक्वल a11 हो जाएगा। तो a11 इक्वल कितना हो जाएगा 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 22 आएगा। यही वैल्यू मुझे पता करना था a11। अच्छा इसमें ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन बी नंबर इसका सही होगा, इस वाले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी ऑप्शन राइट है और इसका बी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो गया है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया क्या गया है,
निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। अब दिया कैसे गया है, कुछ इस तरह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट का पहला नंबर दिया गया है 2, फिर कॉमा है, एक बॉक्स है जो कि खाली है, उसके बाद फिर कॉमा करके दिया गया है 26। इसी बॉक्स को भरना है। तो हमें ये तो पता है सीरीज में दिया गया है, तो ये A1 होगा और ये A2 होगा और ये क्या होगा, A3 होगा। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू दिया गया है 2, A की वैल्यू कितना है 2 दिया गया है। A2 तो पता ही करना है मुझे, A2 तो फाइंड ही करना है, तो A2 की तो बात ही नहीं करते। और A3 आते हैं, तो A3 की वैल्यू कितना दिया गया है, A3 की वैल्यू दिया गया है 26 दिया गया है। A3 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं A प्लस 2D, जहाँ 3 है अगर इसको तोड़ के लिखना है तो A प्लस 2D लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितना है 26 दिया गया है। A की वैल्यू आपको पता है A प्लस 2D, सही है। तो A की वैल्यू कितना है 2 है और प्लस यहाँ पे 2D हो जाएगा और इक्वल कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो 2D इक्वल कितना हो जाएगा 26 नेगेटिव का 2, तो 2D इक्वल कितना आ गया, 2D इक्वल आ गया हमारे पास 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 24 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। अब D की वैल्यू मुझे फाइंड हो गया 12, D की वैल्यू मुझे पता हो गया। तो A2 का फार्मूला होता है, निकाल लेते हैं A2 की वैल्यू। तो A2 के इक्वल क्या लिख सकते हैं, A2 इक्वल लिख सकते हैं A प्लस D, A प्लस D, 2 है तो 1D, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 2D, यहाँ 4 होता तो यहाँ 3D होता। तो A2 इक्वल क्या होगा, A की वैल्यू कितना है 2 है, D की वैल्यू कितना है 12 है, तो A2 इक्वल कितना आ जाएगा, 12 में से 2 सब ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। A2 की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई। तो बॉक्स में क्या भरा आएगा 14, तो यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरह दिया गया है। दिया क्या है, एक बॉक्स दिया गया है जो कि एकदम खाली है, कॉमा करते हैं, उसके बाद 13 है, फिर कॉमा, फिर एक बॉक्स खाली है, उसके बाद फिर दिया गया है 3 दिया गया है। तो ये तो मुझे पता है एकदम अच्छी तरीके से कि पहला नंबर A1 होता है, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4 होता है। A1 और A2 तो पता ही करना है, ठीक। A2 इक्वल हम लिख सकते हैं 13, A2 को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ A प्लस 2, A प्लस D, 2D है तो 1D, A प्लस D इक्वल 13 लिख सकते हैं। और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, मान लेता हूँ समीकरण 1। और ये 3 वाले को तो खाली है भाई, उसकी बात ही नहीं करते हैं। A4 पे आते हैं, तो A4 को मैं ऐसे नहीं ले सकता हूँ, A4 इक्वल कितना दिया गया है 3 दिया गया है वैल्यू, तो A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस, यहाँ 4 है तो 3D इक्वल कितना होगा 3 होगा। A की वैल्यू मुझे पता है, नहीं पता है, तो इसको हम बोलते हैं समीकरण 2 बोलते हैं, समीकरण 2 बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें A और D है, समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे A की वैल्यू या D की वैल्यू पता हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, A प्लस D इक्वल कितना होगा 13 होगा। अगला नंबर लिखूंगा A प्लस 3D इक्वल 3 लिखूंगा। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करना, जहाँ तीनों जगह नीचे क्या था पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिए, A और पॉजिटिव में नेगेटिव में कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का 2D आएगा इक्वल कितना होगा, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, और 2 से हम काट सकते हैं तो 2 5 जा 10, तो नेगेटिव का D इक्वल कितना आ गया 10 आ गया, सॉरी 5 आया, 2 5 जा 10 कट गया ना, 5 आया, D की वैल्यू 5 आई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं D इक्वल नेगेटिव का 5,
अब मुझे डी की वैल्यू पता हो गई तो ए की वैल्यू आसानी से पता हो जाएगी। कैसे पता होगी? ए की वैल्यू तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो d का मान है क्या? d का मान दिया, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 लिखेंगे ना 13, a प्लस डी इक्वल 13। a की वैल्यू मुझे नहीं पता है, d की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का 5 है, इक्वल कितना होगा? 13 होगा। तो a और नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, इक्वल कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो a की वैल्यू मुझे कितना होगा? नेगेटिव में धरा है पॉजिटिव में, तो 18 है, सॉरी यहाँ तो 13 लिखा है ना, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। अब 13 है और प्लस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में धरा है पॉजिटिव में। तो 13 और 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। a की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई, जो कि इसमें पूछा गया था a, तो यहाँ पे 18 भराएगा। अब मुझे पता करना है a3 की वैल्यू मुझे पता करना है। तो a3 को मैं ऐसे नहीं ले सकता हूँ, ऐसे a प्लस 2d इक्वल 3, क्योंकि a3 अगर मुझे पता करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा a प्लस 2d इक्वल a3, ठीक है। तो a3 कैसे लिख सकता हूँ? a प्लस 2d लिख सकता हूँ। a की वैल्यू मुझे 18 पता है, प्लस करूंगा 2, और d की वैल्यू कितना है? d की वैल्यू नेगेटिव का 5 है, इक्वल हो जाएगा a3। यहाँ पे 18 लिखूंगा और नेगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, 5 2 जा 10, इक्वल कितना हो जाएगा? a3 हो जाएगा। इन दोनों को सेपरेट करें तो 8 इक्वल क्या आ जाएगा? a3 आ जाएगा। a3 की वैल्यू मुझे पता हो गई, a3 की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 8 लिखूंगा। ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट दिया गया है 5, फिर कॉमा, फिर एक ब्रैकेट खाली है, बॉक्स खाली है, उसके बाद फिर कॉमा, फिर दूसरा बॉक्स भी खाली है, फिर कॉमा, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 1/2 लिखा हुआ। इसमें मुझे a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करना है। a1 तो मुझे पता है, a1, a2, a3 और a4, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो a की वैल्यू तो 5 है, तो a4 इक्वल लिखेंगे, a प्लस 3d इक्वल क्या लिखेंगे? a4 लिखेंगे। और a4 की वैल्यू कितना है? 9, 1/2 है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 9 2 जा 18, 1 19, 19/2 लिखेंगे। तो a की वैल्यू तो 5 है, प्लस हो जाएगा 3d और इक्वल हो जाएगा 19/2 हो जाएगा। कैसे हुआ? 9 2 जा 18 और 1 19/2 हो गया। अब मैं करूँगा क्या? यहाँ पे लिखूँगा 3d इक्वल लिखूँगा 19/2, और ये क्या है? पॉजिटिव में इस साइड शिफ्ट करता हूँ इसको, तो क्या हो जाता है? नेगेटिव में 5 हो जाता है, तो बाई 1 लगा देता हूँ। इन दोनों का फ्रैक्शन कर देता हूँ, भिन्न कर देता हूँ। तो क्या करूँगा? दोनों का कैंसिल होगा तो 2 आएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, नेगेटिव का यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब 19 में 10 को सेपरेट कर देंगे तो 9/2 होगा, इक्वल क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। और जो 3 मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो d की वैल्यू कितनी आई ये समझ में आया होगा? 3/2। एक बार फिर से समझा देता हूँ। a प्लस 3d इक्वल a4 होगा। जैसे a4 पता करना है तो 3d रहेगा, a लगा रहेगा। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 4d कर देते, यहाँ 6 रहता तो यहाँ 5d, मतलब 1 सेपरेट करके लिखना है। अब हम क्या किए? a की वैल्यू 5 है, रख दिए, ये एज इट इज उतार लिए, और a4 दिया था 9 1/2, 9 2 जा 18, 1 19, 19/2 कर दिए। अब 19/2 एज इट इज है, और ये पॉजिटिव था, इधर आया नेगेटिव में, a 5/1 कर लिए। इन दोनों का फ्रैक्शन किए तो 19 नेगेटिव का 10 आया, 5 2 जा 10 हो गया। अब हम क्या किए? इन दोनों सेपरेट किए तो 9/2 आया, और 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, 3 3 जा 9 काट दिया, d की वैल्यू 3/2 आ गई। अब मुझे d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो कोई भी टर्म मुझसे पूछा जाएगा मैं बता दूंगा। जैसे पूछा गया है a2 क्या होगा? a2, तो a2 इक्वल होता है फार्मूला a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है? 5 है,
प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3/2 है। तो इसको A2 इक्वल मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, A2 इक्वल मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों का एल्सियम लूँगा तो 2 आएगा, यहाँ 5 2 10 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो A2 इक्वल कितना होगा, A2 इक्वल हो जाएगा 13/2। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, तो 6 टाइम तो कंप्लीट गया, फिर कितना बचा 1/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा। अब मुझे पता क्या करना है, A2 के बाद मुझे पता करना है A3 की वैल्यू। तो A3 इक्वल फार्मूला होता है, यहाँ तक करना है, उसके बाद ऐसे आना है, इधर करना है, ऐसे यहाँ से इधर आ जाना है। तो A3 इक्वल होगा A प्लस 2D होगा। A3 की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, A की वैल्यू मुझे पता है, फाइंड है, प्लस यहाँ हो जाएगा 2D की वैल्यू कितने हैं 3/2 है। तो 2 से 2 तो सब्ट्रैक्ट हो गया, और 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो A3 की वैल्यू कितनी आई 8 आई। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 के कौन से पार्ट में आते हैं, चौथे पार्ट में। तो चौथा पार्ट में दिया क्या गया है, दिया गया है कि पहले दिया गया है नेगेटिव का 4, फिर एक ब्रैकेट खाली है, फिर एक ब्रैकेट खाली है, बॉक्स खाली है, कितने बॉक्स खाली कर दिया है इसमें 1 2 3 एंड 4, 4 बॉक्स तो खाली हैं। उसके बाद फिर दिया गया है नेगेटिव का 6 दिया गया। ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। इसमें मैं करता क्या हूँ, इसमें मुझे A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू इसको तो पता है सबको, ये भी तो पता हो गया, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, और A4 ये है, और A5 ये है, A6 ये तो पता है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू प्रथम पद कितना है नेगेटिव का 4 है, और A6 इक्वल दिया क्या गया है, A6 इक्वल दिया गया है 6, A6 इक्वल क्या दिया गया है 6 दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद पता करना है मुझे। अब मैं करता क्या हूँ, A6 को मैं ऐसे लिखता हूँ, A6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A प्लस 5D इक्वल 6। A की वैल्यू क्या है नेगेटिव का 4 है, प्लस हो जाएगा 5D इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 5D इक्वल कितना हो जाएगा 6, और नेगेटिव में इधर आया पॉजिटिव में 4, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा D इक्वल 5D इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 5 2 जा 10 हो गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। D की वैल्यू मुझे कितना पता है 2, D की वैल्यू मुझे 2 जब पता हो गया तो मैं क्या निकालूंगा, A2 भी निकाल लूँगा। अब बारी बारी से निकालना चालू करता हूँ। तो A2 निकालने के लिए फार्मूला होगा, क्या होगा, A प्लस D होगा। A की वैल्यू कितनी है नेगेटिव का 4 है, और प्लस D की वैल्यू क्या है 2 है। तो A2 इक्वल कितना आएगा, A2 इक्वल आएगा हमारे पास 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेगेटिव का 2 आएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेगेटिव का 2, इसकी वैल्यू पता हो गई। अब मैं निकालता हूँ, एक वैल्यू पता हो गई मुझे। अब अगली वैल्यू यहाँ पे निकालता हूँ, A3 इक्वल क्या लिखूँगा, A प्लस 2D लिखूँगा। तो A3 इक्वल क्या होगा, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू मेरे पास है नेगेटिव का 4, और यहाँ पे प्लस करूँगा 2, और D की वैल्यू कितनी है 2 है। तो A3 इक्वल कितना हो जाएगा नेगेटिव का 4 और पॉजिटिव का 4 इक्वल कितना हो जाएगा 0। A3 की वैल्यू मुझे पता हो गई 0, तो यहाँ पे 0 लिखूँगा। A4 की वैल्यू पता करूँगा, तो A4 की वैल्यू पता करूँगा तो क्या लिखूँगा, A प्लस 3D लिखूँगा। A की वैल्यू कितनी है मेरे पास नेगेटिव का 4 है, प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है 2 है। तो A4 इक्वल कितना हो जाएगा, A4 इक्वल होगा नेगेटिव का 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, इन दोनों को सेपरेट करेंगे 2 आएगा। A4 इक्वल कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। अब मुझे A5 पता करना है, तो A5 इक्वल क्या होगा, A प्लस क्या होगा 4D होगा। A5 इक्वल होगा, A की वैल्यू कितनी है नेगेटिव का 4 है, प्लस हो जाएगा 4D की वैल्यू क्या है 2 है। तो नेगेटिव का 4 और 4 2 जा 8 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। A5 की वैल्यू भी पता हो गई मुझे 4, यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है।
लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है। एक बॉक्स खाली है, उसके बाद दिया गया है 38, फिर कॉमा करके दिया गया है एक बॉक्स और खाली है, उसके बाद फिर एक बॉक्स खाली है, एक और खाली है बॉक्स, उसके बाद फिर दिया गया है नेगेटिव का 22। अब इसमें दो इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म नहीं पता है। फर्स्ट टर्म पता होता तो आसानी से हो जाता। अब कुछ नहीं करेंगे, पहला नंबर बनाएंगे कि इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये तो पता है A1 A2 A3 A4 A5 A6 है, सबको पता है। लिख देता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 और A6 है। A2 की वैल्यू दिया गया है 38। A2 को मैं कैसे लिखूंगा, A प्लस डी इक्वल 38 लिखूंगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर बन जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे में इक्वेशन A6 जो लिखा है, तो A6 इक्वल कितना दिया गया है, नेगेटिव का 22 दिया गया है। A6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 5D इक्वल कितना होगा, नेगेटिव का 22 हो जाएगा। A की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ये भी इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो हम पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे। A प्लस डी इक्वल कितना लिखेंगे, 38, और A प्लस 5D इक्वल कितना लिखेंगे, नेगेटिव का 22 लिखेंगे। यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, ये तो कैंसिल आउट होता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो 4D में से 1D सब्ट्रैक्ट कर 5D में से 1D सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेगेटिव का 4D हो जाएगा इक्वल, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। इन दोनों को ऐड करना, 8 आउट टू 10 का 0 1 कैरी और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ, 4 1 जा 4 और 15 4 जा 60, तो D की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो 15 आएगी, और ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो एक D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, नेगेटिव का 15 आ गई। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस डी इक्वल 38, तो A प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव के 15 हो जाएगी इक्वल 38 हो जाएगा। तो A नेगेटिव का 15 इक्वल कितना हो जाएगा, 38 होगा। तो A इक्वल कितना हो जाएगा, 38, और ये नेगेटिव में इधर आएगा पॉजिटिव में 15 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 8 और 5 को ऐड कर देंगे, 53 हो जाएगी। A की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई, जो कि मुझे पता भी करना था। A की वैल्यू कितना है, 53 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 53 लिखेंगे। A की वैल्यू पता हो गई। अब A2 तो पता है ऑलरेडी, A3 पता करना है। तो A3 इक्वल क्या है, A3 पता करना है तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D लिखेंगे। A की वैल्यू कितना है, 53 है, और प्लस 2D की वैल्यू कितना है, नेगेटिव का 15 है। तो 15 2 जा कितना हो जाएगा, 30, नेगेटिव का 30 हो जाएगा, इधर 53। इन दोनों को सेपरेट कर, 3 में से 0 सेपरेट करेंगे तो 3 ही आएगा, और 5 में से 3 को सेपरेट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 23 आएगा। कितना आएगा, 23। A3 की वैल्यू भी मुझे पता हो गया, 23। अब मुझे क्या पता करना है, A4 पता करना है। A4 इक्वल क्या लिखेंगे, A प्लस 3D लिखेंगे। A4 इक्वल होगा, A की वैल्यू कितना है, 53 है, और प्लस क्या हो जाएगा 3, और D की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का 15, तो हो जाएगा 53, और यहाँ नेगेटिव 45 हो जाएगा। 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। A4 इक्वल कितना हो गया, A4 इक्वल 8 हो गया।
यहाँ पे 8 लिख देंगे। A5 पता करना है, तो A5 पता करना है तो क्या करूँगा, A प्लस क्या लिखूँगा 4D। तो A5 इक्वल क्या होगा, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 53 है और प्लस 4 और D की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का 15 है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव और यहाँ 53 एच रहेगा, इन दोनों को सब मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, तो इसमें आ जाएगा नेगेटिव का 7। A5 इक्वल भी पता हो गया मुझे, नेगेटिव का 7 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव का 7। ये सारे बॉक्स क्या हो गए हमारे, फिल हो गए, भर गए। अब ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था, इसमें 5 क्वेश्चन दिए थे, पांचों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि AP दिया गया है, इसमें कौन सा पद 78 है, ये पता करना है। तो 3, 8, 13, 18, फिर डॉट 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 करके बोला गया 78वां पद। 78 कौन सा पद है, कौन सा, ऐसे लिखा है, कौन सा पद 78 है, 78 कौन सा पद है पूछा गया है। हमें A की वैल्यू फाइंड है, क्या है, A की वैल्यू 3 है। D की वैल्यू सबको पता है, कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, अगले वाले पद में से इसके पीछे वाले पद को घटा दो। तो 8 में से अगर 3 को घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे लिखता हूँ 8 नेगेटिव का A2 नेगेटिव का A1 इक्वल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। D की वैल्यू पता है सबको, N की वैल्यू मुझे पता करना है, N की वैल्यू मुझे पता करना है, और AN की वैल्यू क्या होगा, AN की वैल्यू क्या होगा, 78 होगा, क्योंकि यही 78 है, कौन सा पद होगा ये पूछा गया है। तो फार्मूला लगाएंगे, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू कितना है, 78 है, A की वैल्यू 3 है, प्लस N माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म तो मुझे पता ही नहीं है, N की वैल्यू कितना है, D की वैल्यू 5 है। तो यहाँ 78 लिखेंगे HT से, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 5N हो जाएगा, नेगेटिव का 5 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 78 इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 2 और प्लस कितना हो जाएगा 5N। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 2 आ गया, नेगेटिव का 2 यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव में है उधर आएगा पॉजिटिव में, तो 78 और प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 5N हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80 इक्वल क्या हो जाएगा, 5N। अब 5 16 5 जा 80 हो जाएगा, तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। यही मुझे पता करना था। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।